ऑन द फेस ऑफ इट। आज हम ये लेसन करेंगे क्लास 12th का, ऑन द फेस ऑफ इट। तो इसमें आप देख रहे हो एक ओल्ड पर्सन है, एक यंग है, टीनेजर है और एक पेड़ गार्डन टाइप चीज़ है। लेसन पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। ऑन द फेस ऑफ इट, रिटन बाय सुजैन हिल। ये एक प्ले है जिसमें डायलॉग्स हैं। सो डायलॉग्स की जो रीडिंग होती है वो इस तरह से होती है कि सेल्फ रीडिंग में ज़्यादा हेल्प करते हैं और मैं आपको स्टोरी थोड़ा शॉर्ट में बताने की ट्राई करती हूँ। अदरवाइज़ दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग लेसन, लेकिन लॉन्ग इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके अंदर डायलॉग्स बहुत हैं। तो जब भी हम कोई प्ले रीड करते हैं तो उसमें सीन्स होते हैं। तो हमारा फर्स्ट सीन क्या है कि मिस्टर लैम्ब हैं फर्स्ट कैरेक्टर, गार्डन है, ओके, और एक कैरेक्टर है डेरी। ये दोनों व्यक्ति जो हैं इनका इस चैप्टर में आप देखेंगे कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेकर। एक व्यक्ति जो मिस्टर लैम्ब है वो अपाहिज है, उसकी एक टांग टिन की बनी हुई है क्योंकि उसको बॉम्ब से उड़ गई थी वॉर में। और दूसरा बच्चा है डेरी, ऑलमोस्ट 16 ईयर्स ओल्ड। उसके साथ भी एक हादसा हो गया था कि उसका चेहरा जल जाता है और वो थोड़ा बदसूरत हो जाता है दिखने में। तो उसका जो लाइफ को देखने का कमी दोनों में कोई ना कोई होती है, लेकिन लाइफ को देखने का जो एक पर्सपेक्टिव है वो दोनों का काफ़ी अलग होता है। मिस्टर लैम्ब यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं और डेरिक सब चीज़ों के बारे में नेगेटिव सोचता है। और बस बाकी देखते हैं स्टोरी में। मिस्टर लैम्ब माइंड द एप्पल्स, व्हाट, हु इज़ दैट, हु इज़ देयर, लैम्ब्स इज़ माई नेम, माइंड द एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स, दोज आर विंडफॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, यू कुड ट्रिप। मतलब कि जो डेरी है वो सडनली उसके गार्डन में जाता है ये सोच के कि शायद गार्डन में कोई नहीं है, विच मीन्स कि डेरी ऑलवेज लाइक्स लोनली प्लेसेस। उसको ऐसी प्लेसेस से परहेज़ होता है जहाँ पर लोग होते हैं, तो वो ऐसी जगह देखता है जहाँ पर लोग नहीं होते, वहाँ जाके बैठ के अपना टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचता है। तो वो सडनली मिस्टर लैम्ब के गार्डन में आ जाता है क्योंकि गेट ओपन था। जब वो देखता है कि वहाँ पे मिस्टर लैम्ब बैठे हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता। तो इसमें ये देखो सेकंड जो है उसमें बताया है कि सो इट इज़ सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन इट इज़ एम्प्टी until I go back inside. In the meantime I am out here likely to stop a day like this beautiful day, नॉट अ डे टू बी इंडोर्स। ये उनका पॉजिटिव आउटलुक बताता है कि ये जो दिन है आज का बहुत ही ब्यूटीफुल है, आज अंदर बैठने का दिन नहीं है, इसलिए मैं आज बाहर आया हूँ। तो जो डेरी है उसके सारे जो सेंटेंसेस हैं जो वो बोलता है वो नेगेटिव हैं डायलॉग्स, जैसे कि आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना है, यू वर वॉचिंग मी, क्या तुम मुझे देख रहे थे, तो आई हैड नॉट कम टू स्टील एनी थिंग। जबकि मिस्टर लैम्ब उससे अच्छे से बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो उनको बताने लग जाता है कि मैं यहाँ कोई चोरी वोरी करने नहीं आया था। यू डोंट नो हु एम आई, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तो उसको ये लगता है कि जब जान पहचान नहीं है तो बात करने में क्या फ़ायदा रखा है। तो लास्ट वाला डेरी का आप डायलॉग पढ़ें। यू थिंक हेयर इज़ ए बॉय, यू लुक एट मी एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक। तुमने पहले मेरा चेहरा देखा, फिर तुमने कुछ सोचा, फिर तुम मुझे कुछ बोलते हो, दैट्स बैड, टेरिबल। मेरा चेहरा बहुत बुरा है, बहुत भयानक है, अगलीएस्ट है। अगलीएस्ट मीन्स वर्स से भी वर्स्ट बुरा है दिखने में। दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ, यू थिंक पुअर बॉय। तुमने सोचा कि मैं बेचारा लड़का हूँ, बट आई एम नॉट पुअर। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड। कहता है डेरी, कहता है मिस्टर लैम्ब को कि अंदर से तो तुम डर गए हो मुझे देख के। एनीबॉडी वुड बी आई एम व्हेन आई लुक इन द मिरर। जब मैं भी खुद को मिरर में देखता हूँ तो मैं भी डर जाता हूँ। एंड सी आई एम अफ्रेड ऑफ मी, देखो मैं खुद से डरा हुआ हूँ। इट शोज़ द नेगेटिविटी डेरी हैज़ इन हिज हार्ट एंड माइंड।
लेकिन मिस्टर लैम्ब is always full of positivity. Later on, when it is a bit cooler, I will get the ladder and a stick and pull down those crab apples. वो जो डैरी ने इतनी इमोशनल बात कही अपने बारे में कि तुमने मेरे बारे में बुरा समझा, मेरा चेहरा देख के तुम डर गए, लेकिन मिस्टर लैम्ब ने उसकी बातों के का ज़रा भी बुरा नहीं माना और कोई जवाब भी नहीं दिया। वो अपनी बात करने लगे। वो कहते हैं कि मैं ना क्रैब एप्पल्स तोड़ूंगा स्टिक लेकर और फिर मैं जेली बनाता हूँ एप्पल्स की, और एप्पल्स खट्टे एप्पल्स की जेली बना के, इट इज़ गुड टाइम ऑफ द ईयर सितंबर, ऑरेंज एंड गोल्डन कलर के एप्पल्स हैं मेरे गार्डन में, दैट्स मैजिक फ्रूट। कहता है कि बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली। ये मौसम है सितंबर का कि एप्पल्स को आप तोड़ लो खट्टे वालों को और उनकी जेली बनाओ। यू कुड गिव मी अ हैंड, तुम मेरी हेल्प करो। वो मिस्टर लैम्ब डेरी से ऐसे बात करते हैं, लेकिन डेरी ने उनको क्या जवाब दिया, व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, तुमने बात का विषय क्यों बदला? पीपल ऑलवेज डू दैट, वाई डोंट यू आस्क मी, वाई डू यू डू, दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इजंट ट्रू, इजंट देयर। लोग मुझसे बात करते समय प्रिटेंड क्यों करते हैं, ऐसे क्यों बहाना करते हैं कि वो मेरी किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे। इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, जबकि मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम मेरा चेहरा देखकर काफ़ी परेशान हुए हो। यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, तुम मुझसे इसलिए कुछ नहीं पूछते क्योंकि क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है। तो इस तरह की बातें, नेगेटिविटी। तो इस बात का मिस्टर लैम ने क्या जवाब दिया पॉजिटिविटी में, यू आर ए बॉय हु केम इन टू माई गार्डन, तुम एक लड़के हो, वेरी सिंपल, तुम मेरे गार्डन में आए हो, प्लेंटी डू, बहुत सारे बच्चे मेरे गार्डन में आते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बॉडी, मुझे हर किसी से बात करना इंटरेस्टिंग लगता है, देयर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डजेंट इंटरेस्ट मी, ऐसी दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जो भगवान ने बनाई हो और मुझे उसमें इंटरेस्ट ना हो। लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द वॉल, फार वॉल, व्हाट कैन यू सी। तो वो दीवार पर मिस्टर लैम्ब डेरी को कुछ दिखाना चाहते हैं। तो क्या दिखाना चाहते हैं? मिस्टर लैम्ब ने कहा, सम कॉल देम वीड्स, कई लोग उन पौधों को बेकार पौधे बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। इफ़ यू लाइक देन अ वीड गार्डन, देन दैट इज़ फ्रूट, देयर आर फ्लावर्स, ट्रीज, हर्ब्स, मेरे पास फूल हैं, पेड़ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, हर्ब्स हैं, ऑल सॉर्ट्स, मतलब सॉर्ट्स होता है काइंड्स, सब तरह के पेड़ पौधे हैं। बट ओवर देयर वीड्स, वहाँ कुछ बेकार पौधे हैं। आई ग्रो वीड्स देयर, वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड, हम एक हरे भरे पौधे को बेकार क्यों कहते हैं? अनदर फ्लावर, एक और फूल, वेयर इज़ द डिफरेंस, वीड पर भी फूल उगते हैं। इट इज़ ऑल लाइफ ग्रोइंग सेम एज यू एंड मी, तुम्हारी लाइफ भी सेम है, मेरी लाइफ भी सेम है और ग्रो करती रहती है। लेकिन डेरी क्या नेगेटिविटी बोलता है, वी आर नॉट द सेम। तो मिस्टर लैम्ब ने उसको बोला, आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूँ, यू आर यंग, तुम जवान हो, यू हैव गॉट अ बर्न्ड फेस, तुम्हारा चेहरा जल गया है, आई हैव गॉट अ टिन लेग, मेरी टांग टिन की लगी है, नॉट इम्पॉर्टेंट, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहाँ खड़े हो, आई एम सिटिंग हेयर, मैं यहाँ बैठा हूँ, वेयर इज़ द डिफरेंस, डिफरेंस कहाँ है? फिर उसके बाद काफ़ी उनकी बातचीत होती है। इस नेगेटिविटी पॉजिटिविटी ऐसे चलता है, आप रीड कर सकते हो। और उसके बाद ये काफ़ी लंबे टाइम तक बहस करने के बाद जो लास्ट में हम दो डायलॉग पढ़ेंगे डेरी का, इस पेज पर लास्ट में डेरी ने कहा, ओ दैट इज़ समथिंग एल्स दे ऑल से, मतलब वो ना लोगों को कैसा फील, लोगों के सामने उसको कैसा फील होता है वो एक्सप्लेन करता है कि ओ दैट इज़ समथिंग एल्स दे ऑल से, लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन। कहता है लोग कहते हैं जब मुझसे बात करते हैं तो मुझे दिलासा देते हैं कि उन सारे लोगों के बारे में सोचो
जो पेन में है, तकलीफ़ में है, ब्रेव लेकिन वो बहादुर हैं, एंड नेवर क्राई और कभी नहीं रोते, एंड नेवर कंप्लेन कभी शिकायत नहीं करते, डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स और उन्हें खुद पर कभी बुरा भी नहीं लगता। एंड थिंक ऑल मिस्टर लैम आई हैवंट सेड इट, मिस्टर लैम ने कहा मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तो मिस्टर लैम उसको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जब आप लोगों से मिलोगे ही नहीं या कम मिलोगे तो कोई आपको बुरा नहीं कहता है, आपको खुद को लग जाता है बुरा, क्योंकि उसका फेस जला हुआ है, जो भी है उसके खुद के मन में है, हो सकता है लोग उससे मिलके ऐसा ना कहते हों। तो डैरी ने कहा एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, उन सब लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे बहुत बुरे हैं, वर्स होता है बुरा। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, सोचो तुम्हें अंधा कर दिया गया हो, या यू आर बॉर्न डेफ, या तुम्हें सुनता ना हो, हैव टू लिव इन ए व्हील चेयर, या तुम्हें व्हील चेयर में रहना हो, और बी डेफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल, या तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो। तो एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट, मिस्टर लैम्प ने बोला हाँ सच है, ऐसी चीज़ें होती हैं। डैरी ने कहा इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, मेरे चेहरे पर किसी भी तरह से अब चेंज नहीं आएगा। डू यू नो वन डे अ वुमेन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, क्या तुम्हें पता है एक दिन एक औरत ने गली में मेरे पास से निकली। आई वॉज एट अ बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पर था, एंड शी वॉज विद अनदर वुमेन, वो एक और औरत के साथ थी, एंड शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी ओर देखा, विस्पर्ड, लेकिन वो धीरे धीरे बात करने लगी। ओनली आई हर्ड हर, मैंने उसकी बातें सुन ली। शी सेड लुक एट दैट, उसने कहा देखो, दैट इज़ ए टेरिबल थिंग, ये बहुत भयानक है। दैट इज़ अ फेस ओनली अ मदर गुड लव, ये वो फेस है जिसको सिर्फ एक मदर प्यार कर सकती है। तो इस तरह से उनकी डिस्कशन आगे चलती है। अब मिस्टर लैम्प कहते हैं, ये देखो ये वाला डायलॉग इम्पॉर्टेंट है। मिस्टर लैम्प कहते हैं आई हैव ए हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, मेरे पास गार्डन में उस पेड़ के दूसरी तरफ एक मक्खियों का छत्ता है। सम हियर बीज एंड दे से बीज बज, बीज का एक सॉन्ग होता है, वो एक सॉन्ग गाती हैं जब उड़ती हैं तो। बट व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर ए लॉन्ग वाइल, अगर आप बीज को लंबे समय तक सुनो, दे हम मीन्स सिंग, वो गाती हैं। आई हेयर देम सिंगिंग माई बीज, मैं उनको सुनता हूँ, यानी ये चीज़ भी बड़ी ब्यूटीफुल है। और जो नेगेटिव लोग हैं वो क्या कहते हैं, बीज शोर मचाती हैं बज बज का। तो डेरी कहता है बट आई लाइक इट हेयर। धीरे धीरे डेरी की और मिस्टर लैम्प की डिस्कशन बहुत लंबी चलती है, तो मिस्टर लैम्प अपना असर छोड़ते हैं डेरी पर। तो डेरी कहता है आई लाइक इट हेयर, मुझे पसंद है आया यहाँ। आई केम इन बिकॉज आई लाइक्ड इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, हाँ जब मैंने दीवार से देखा था तो मुझे ये जगह काफ़ी पसंद आई थी। तो ये छोटी छोटी उनकी आपस में डिस्कशंस हैं। बट बिग पैराग्राफ हम करेंगे लास्ट वाला। मिस्टर लैम यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन ए रूम एंड नेवर लीव इट, मिस्टर लैम्प कहते हैं कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप खुद को एक कमरे में बंद कर लो और कभी उस कमरे से बाहर ना जाओ। देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट, एक व्यक्ति ने ऐसा किया था। ही वॉज अफ्रेड, यू सी, उसको प्रॉब्लम थी दिमाग में, वो हर चीज़ से डरता था। ऑफ एवरीथिंग इन वर्ल्ड, दुनिया की हर चीज़ से उसको डर लगता था। अ बस माइट रन ओवर हिम, बस उसको जब वो चलता था उसको लगता था बस मेरे ऊपर से निकल जाएगी। और ए मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स ऑन टू हिम, या इंसानों से मिलूँगा तो उनके जर्म्स मेरे अंदर चले जाएंगे। डोंकी माइट किक हिम टू डेथ, अगर कोई गधा मिल गया तो वो मुझे किक मार देगा और मैं मर जाऊँगा। लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, बिजली चमकी है वो भी मुझे मार देगी। और ही माइट लव अ गर्ल, मैं किसी लड़की से प्यार करूँगा, द गर्ल वुड लीव हिम, लड़की मुझे छोड़ के चली जाएगी। एंड ही माइट स्लिप ऑन ए बनाना स्किन, अगर मैं सड़क पे चलूँगा मैं किसी बनाना के छिलके के ऊपर से पैर स्लिप हो जाएगा। एंड फॉल, और गिर जाऊँगा। एंड पीपल हु सॉ हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, लोग उसको देखकर हंसते थे। सो ही वेंट इन टू हिज रूम,
इसलिए वो अपने रूम में बंद हो जाता है, लॉक कर देता है एंड गॉट इनटू हिज बेड एंड स्टेड देयर, और वहीं रहने लग जाता है। तो होता क्या है कि अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम। कमरे में भी वो बचा नहीं, एक तस्वीर उसके ऊपर गिर गई और वो मर जाता है। डेरी लाफ्स अ लॉट, डेरी हंसता है। यू तो इसका मतलब यह है कि उसके साथ बातें करके, कहानियाँ सुन के डेरी को हंसी तो आई कम से कम। और मिस्टर लैम्ब कहता है सिट इन द सन, बाहर धूप में बैठो, ये पॉजिटिव बात है। रीड बुक्स, अगर आप उदास हो किताबें पढ़ो। यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, तुम्हें लगा कि मेरा घर खाली है, बट इनसाइड इट इज़ फुल, लेकिन अंदर से मेरा घर फुल है। एक्चुअली मिस्टर लैम्प की लाइफ भी काफ़ी सैड है, उनकी टांग नहीं है, उनके घर पे उनके साथ कोई रहता नहीं है। तो वो कहते हैं नहीं, मेरा घर तो फुल है, वहाँ पर बुक्स ही बुक्स हैं, चीज़ें हैं, मेरा घर फुल है। यहाँ तक कि मैं अपनी विंडोज़ में कर्टन्स भी नहीं लगाता। और मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि मुझे कर्टन्स नहीं, मुझे लाइट अच्छी लगती है, बाहर से आती हुई हवा अच्छी लगती है, अंधेरा नहीं अच्छा लगता। डेरी कहता है दे टॉक अबाउट मी डाउन स्टेयर्स, कहता है अगर मैं ऊपर अपने आप को बंद कर लेता हूँ तो लोग मेरे बारे में नीचे भी बातें करते हैं, मुझे सुनती हैं। व्हेन आई एम नॉट देयर, व्हाट विल ही एवर डू, लोग क्या बात करते हैं कि ये इंसान अपनी लाइफ में क्या करेगा, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू हिम, इसके साथ क्या होगा, व्हेन वी हैव गॉन, हाउ एवर विल। अच्छा, वो अपने पेरेंट्स के बारे में कह रहा है कि जब मैं अपने घर चला जाता हूँ बेडरूम में, तो मेरे पेरेंट्स नीचे बात करते हैं मेरे बारे में कि ये क्या करेगा आगे फ्यूचर में, दुनिया में इसका क्या होगा। लुकिंग लाइक दैट, ये दिखने में ऐसा है। वॉट दैट ऑन हिज फेस, देखो इसका चेहरा कितना ख़राब हो गया, जल गया। दैट इज़ वॉट दे से, वो ऐसा ही कहेंगे। तो मिस्टर लैम्ब ने उसको बोला लॉर्ड, हे भगवान, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में हे भगवान, ऐसे वो बोलता है मिस्टर लैम्ब, लॉर्ड बॉय यू हैव गॉट 2 आर्म्स, 2 लेग्स, आईज, ईयर्स, तुम्हारे पास इतना कुछ है, तुम्हारी 2 बाजू हैं, तुम्हारी टांगें हैं, आँखें हैं, कान हैं, ज़ुबान है, दिमाग है। यू हैव गॉट अ टंग, ज़ुबान है तुम्हारी, एंड ए ब्रेन, यू विल गेट ऑन द वे यू वॉन्ट, तुम जिस रास्ते जाना चाहो उस रास्ते जा सकते हो, लाइक ऑल द रेस्ट, बिल्कुल बाकी लोगों की तरह हो। एंड इफ़ यू चूज़ एंड सेट योर माइंड टू इट, अगर आपने चुन लिया है, कहीं अपना माइंड सेट कर लिया है, यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, तो हो सकता है तुम बाकी लोगों से बढ़िया आगे बढ़ जाओ। तो डेरी उससे पूछता है हाउ। तो इस तरह से उनकी अब थोड़ी सी हल्की सी पॉजिटिविटी उसको नज़र आती है। और मिस्टर लैम्ब उसको ये भी बताता है कि मेरे घर का गेट हमेशा खुला रहता है, बच्चे लोग अंदर आते हैं, बैठते हैं, हम लोग फायर जला लेते हैं सर्दियों में, बच्चे आते हैं मुझसे एप्पल्स मांगते हैं, पियर्स मांगते हैं, मैं उनको देता हूँ, मैं उनको टॉफ़ियाँ बना के देता हूँ, मैं शहद के साथ एप्पल्स का मिक्स करके मैं टॉफ़ियाँ बनाता हूँ और उन बच्चों को खाने के लिए देता हूँ, सब लोग मेरे फ्रेंड हैं। तो डेरी उसको कहता है कि मैं तो तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ, फिर तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो। तो वह कहता है नहीं, तुम भी मेरे फ्रेंड हो। तो ऐसे करते करते उनकी थोड़ी सी बेटर डिस्कशन होने लग जाती है। तो अब नेक्स्ट इस पेज पर ये बातचीत होती है कि डेरी कहता है कि कुछ लोगों से मुझे हेट है क्योंकि वो मुझसे हेट करते हैं। मिस्टर लैम्प ने कहा कि एक एसिड तुम्हारे चेहरे पे गिर गया था, एसिड से तुम्हारा चेहरा जला हुआ है और उससे ज़्यादा नुकसान तो कोई और नहीं कर सकता तुम्हारा, बस होना था जितना हो चुका नुकसान होना था। अब तो पॉजिटिविटी की तरफ जाओ। मेरी भी एक टांग जो है बॉम्ब से उड़ गई थी, इससे ज़्यादा वर्स मेरे साथ भी नहीं होगा। तो डेरी इस बात के जवाब में कहता है आफ्टर आई वुड हैड कम होम द वन पर्सन सेड दे हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन हेयर, इन द हॉस्पिटल ही वुड बी बेटर ऑफ। वो कहता है कि यहाँ घर में इसको क्यों रख लिया, इसको हॉस्पिटल भेज दो, विद अदर्स लाइक हिम, ऐसे लोगों के पास जहाँ सारे एक जैसे हों,
और एसिड से जले हुए चेहरों वाले। शी थिंक्स ब्लाइंड पीपल ओनली ought टू बी विद अदर ब्लाइंड पीपल एंड इडियट बॉयज़ विद इडियट बॉयज़। पहले ऐसे होता था कि अगर कोई अपाहिज है तो अपाहिजों का, सारे अपाहिजों का अलग स्कूल बना दो, क्योंकि वो नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अब इसका उल्टा माना जाता है कि वो कहता है कि अगर ब्लाइंड है कोई आदमी तो उसको बाकी सारे ब्लाइंड्स के साथ क्यों रखते हैं। अगर कोई इंसान का दिमाग थोड़ा कम चलता है, जिसको इडियट कहते हैं लोग, तो इडियट को बाकी सारे इडियट्स के साथ क्यों रखते हैं, ये गलत है। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल अदर पीपल विद बर्न फेसेस, कि तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम बाकी सारे जले हुए फेसेस जैसे ही हो, जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक। तुम दूसरों के साथ खुद को इसलिए मैच करते हो क्योंकि तुम उनके जैसे दिखते हो, लेकिन एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। हर चीज़ अलग होती है। एवरीथिंग इज़ द सेम बट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। ऊपर से दिखने में हर कोई एक जैसा लगता है, लेकिन हर चीज़ अलग होती है। तो ऐसे करके वो वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग के ऊपर जोर देते हैं कि ज़रूरी नहीं सिर्फ देखना ही है, देखने के साथ साथ सुनो भी, थिंक भी करो। तो ऐसे करके उनकी डिस्कशन थोड़ी आगे बढ़ जाती है और फिर उसके बाद ये डिस्कशन ही हो रही है। बस अब हम बिग पैराग्राफ इसमें से करेंगे। गुड एक्सक्यूज़ नॉट टू कम बैक। मिस्टर लैम्ब को डेरी बोलता है कि मैं थोड़ा घर तक जाके आता हूँ। गुड एक्सक्यूज़ नॉट टू कम बैक एंड यू हैव गॉट ए बर्नड अप फेस एंड दैट इज़ अदर पीपल्स एक्सक्यूज़। यू आर लाइक दी अदर्स। उसने कहा कि तुम्हारा फेस बर्नड अप है तो तुम इसको बहाना बना लोगे वापस ना आने का। उसने जाने के लिए कहा। तो डेरी कहता है यू आर लाइक अदर्स, क्या तुम दूसरों जैसे हो। यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, तुम भी मेरे बर्न फेस के ऊपर चीज़ें कहने लगे। बट यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, तुम्हें मेरा फेस देख के सॉरी नहीं फील होता। यू आर फ्राइटनड ऑफ इट, क्या तुम्हें इसको देख के डर लगता है। इफ़ यू आर नॉट फ्राइटनड यू थिंक आई एम अगली, अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो तुम्हें ये लगता होगा कि मैं अगली हूँ, बदसूरत हूँ। एज ए डेविल आई एम अ डेविल डोंट यू। तो मिस्टर लैम्ब ने कोई जवाब नहीं दिया। मिस्टर लैम्ब अपनी बीज देखने के लिए चले गए। डेरी कहता है कि मैं जा रहा हूँ और मैं वापस आऊँगा और तुमसे मिलूँगा, मैं भागता हूँ। वो कहता है कि मेरी टिन लेग नहीं है, मैं भाग सकता हूँ, मैं जल्दी वापस आऊँगा। Mr. Lamb, there, my dears, that is you seen to. You know, we all know, I will come back. They never do. मतलब लोग कह जाते हैं कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन कभी वापस नहीं आते। ये लाइनें बड़ी टचिंग हैं इस स्टोरी में। इसका मतलब ये है कि डीप इनसाइड मिस्टर लैम्ब को भी ये लगता है कि मेरे पास से लोग चले जाते हैं, लेकिन वो कभी बोल जाते हैं कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन कभी आते नहीं हैं। वो भी अकेले हैं, लेकिन वो बातें पॉजिटिव करते हैं। दे नेवर डू, मतलब वो कभी वापस नहीं आते। नॉट देम नेवर डू कम बैक, वो कभी नहीं आते। अब डेरी अपने घर पे जाता है, अपनी मदर से बात करता है और मदर ने उसको बोला कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम बाहर मत जाना, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, वार्निंग दी थी। लेकिन डेरी कहता है कि तुम क्यों डरते हो मुझे बाहर भेजने से। मैंने एक ओल्ड मैन से मैं मिला जिसकी टिन लेग थी। वो एक बहुत बड़े घर में बिना कर्टन्स के अकेला रहता है, उसका एक गार्डन है, मैं वहाँ जाते रहना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। डेरी अपनी मदर को कहता है कि मैंने वहाँ पर बीज का सॉन्ग सुना और मैंने बहुत पॉजिटिविटी सीखी वहाँ से। और मदर कहती है कि यू कैन नॉट हेल्प द थिंग्स यू से। जो चीज़ें, जैसी पॉजिटिव बातें आज आप कर रहे हो डेरी, वो वैसे आप नहीं हो। I forgive you. It is bound to make you feel bad things and say them. I don't blame you. डेरी कहता है it is got nothing to do with my face. इन सब बातों का मेरे फेस के साथ कोई लेना देना नहीं है।
व्हाट आई लुक लाइक, आई डोंट केयर अबाउट दैट। मैं नहीं अब परवाह करता कि मैं कैसा दिखता हूँ। इट इज़ंट इम्पॉर्टेंट, अच्छा दिखना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इट इज़ व्हाट आई थिंक एंड फील, मैं कैसा सोचता हूँ, मैं कैसा महसूस करता हूँ, ये बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। व्हाट आई वॉन्ट टू सी एंड फाइंड आउट हियर, मैं क्या देखना चाहता हूँ, मैं क्या ढूंढना चाहता हूँ, फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मैं क्या सुनना चाहता हूँ। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, और मैं उनके पास वापस जा रहा हूँ, मिस्टर लैम्ब के पास, ओनली टू हेल्प हिम विद क्रैब एप्पल्स। मैं उनकी मदद करूँगा खट्टे सेबों को इकट्ठा करने के लिए। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, मैं चीज़ों को देखूँगा, चीज़ों को सुनूँगा, बट आई एम गोइंग। तो मदर उसको रोकती है कि मत जाओ, लेकिन वो चला जाता है। अब मिस्टर लैम्ब के गार्डन में वापस आता है। स्टेडी, दैट इज़ गॉट इट, दैट इज़ मिस्टर लैम्ब, मिस्टर डेरी, you see, I came back, you said I won't, they said but I came back। और लोगों ने कहा होगा तुम्हें कि मैं वापस नहीं आऊँगा, देखो मैं वापस आया। आई वॉन्टेड, मैं आना चाहता था। मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब। तो वो डर जाता है, वो देखता है मिस्टर लैम्ब को, वो गिरे होते हैं। तो वो कहता है इट इज़ ऑल राइट, यू फेल, आप गिर गए हो, मैं आ गया मिस्टर लैम्ब, इट इज़ ऑल राइट, आई केम बैक लैमी लैम्ब, आई डिड कम बैक। लैमी लैम्ब मिस्टर लैम्ब को बच्चे कहकर बुलाते थे, लेकिन मिस्टर लैम्ब कभी भी इस बात का बुरा नहीं मनाते थे। लेकिन लास्ट सीन में वाई डेरी बिगिंस टू वीप, डेरी रोने लगता है क्योंकि मिस्टर लैम्ब की सीढ़ी से गिरकर, जैसा कि यहाँ ये सीन में दिखाया हुआ है, क्रैब एप्पल्स इकट्ठे करते करते सीढ़ी से गिरकर उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए डेरी जो है लास्ट सीन में ये दिखाया, आई केम बैक लैमी लैम्ब, आई डिड कम बैक, मैं आ गया वापस। और वो